नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा उदाहरण नंबर 9 को हमने कंप्लीट किया था और दोस्तों आज हमारा चलेगा उदाहरण नंबर 10। तो दोस्तों इसके अंदर हम देखेंगे, क्वेश्चन है अपने पास, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर 2 प्रश्न हल किए थे, लेकिन जो प्रश्न हमने हल किए थे वो अलग टाइप के प्रश्न थे और जो ये प्रश्न होगा यह अलग टाइप का प्रश्न होगा। तो दोस्तों हमारे 10 पार्ट अध्याय 1 के कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा 11वां पार्ट चलेगा। उसके अंदर हमें एक क्वेश्चन करना है और इसी के साथ आगे के और क्वेश्चन हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपने पास है उदाहरण नंबर 10, जिसमें लिखा है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं कि जो संख्या हमें अपरिमेय दी जाती है उसको क्या मानते हैं, हम परिमेय संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है, तो देखिए माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद जो हमें संख्या दी गई थी उसको क्या करते हैं दोस्तों, हम a/b के बराबर करते हैं। किसके बराबर करते हैं, a/b के बराबर करते हैं और यहाँ लिखते हैं दोस्तों कि b इज़ नॉट इक्वल 0 और a व b किस प्रकार की संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं कि जो संख्या हमें दी जाती है उसमें कहीं ना कहीं एक अंडर वाली संख्या जरूर अपने पास रहेगी। जैसे कि यहाँ पे अपने पास है √-3। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम कि जो अंडर वाली संख्या होती है उसको एक तरफ कर लेते हैं और जो बाकी संख्याएं अपने पास होती हैं उन सभी को क्या करते हैं दोस्तों, एक साइड कर लेते हैं। जैसे कि अपने पास है √3। दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ लाऊंगा और a/b को यहाँ ले आऊंगा। देखिए 5, अब जैसे ही प्लस के a/b बराबर के यहाँ आएगा तो का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसके बाद जब माइनस के √3 बराबर के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इसके बटे में हम क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे और क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए जब यहाँ से एलसीएम लिया जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, अपना एलसीएम b आएगा। तो दोस्तों 1 का भाग यदि b में लगाऊं तो कितनी बार जाएगा, b बार जाएगा और b को 5 से गुणा करूंगा तो कितना प्राप्त होगा, 5b प्राप्त होगा। माइनस फिर देखिए b का भाग b में कितनी बार, 1 बार, और a को a से गुणा करेंगे तो a बराबर कितना, √3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम इसको हल करते हैं और इसको मान लेंगे दोस्तों हम समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बात जानते हैं कि जो a व b, चूंकि a व b पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब a और b पूर्णांक संख्याएं हैं तो फिर 5b माइनस a क्या यह भी पूर्णांक संख्या होगी। तो हाँ दोस्तों, 5b माइनस a यह भी क्या होगी, अपनी एक पूर्णांक संख्या होगी। क्यों पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि दोस्तों पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, पूर्णांक संख्याओं का योगफल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, पूर्णांक संख्याओं का घटाव अर्थात व्यवकलन वो भी क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों कैसे, मान लीजिए आज आप
5 इंटू 3 करते हो तो क्या प्राप्त होता है आपको? 15 प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो अपने पास 5 हैं और 3 हैं, ये दोनों किस प्रकार की संख्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं। और 15 जो अपने पास प्राप्त हुआ ये भी कैसी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। यदि दोस्तों मैं 5 माइनस 3 करता हूं तो अपने पास प्राप्त होगा 2, तो ये 2 भी क्या है दोस्तों? पूर्णांक के। और 5 और 3 भी क्या है? अपने पूर्णांक के। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं 5 प्लस 8 ऐसे करता हूं तो अपने पास जो 13 प्राप्त होगा वह भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। और 5 भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। और 8 भी क्या होगा दोस्तों? पूर्णांक होगा। इसी प्रकार यदि मैं 5/8 करता हूं तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या बनती है दोस्तों? अपनी परमेय संख्या बनती है। क्या बनती है दोस्तों? परमेय संख्या बनती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ए वो बी क्या है? अपनी पूर्णांक संख्याएं हैं। इसलिए 5b माइनस ए भी एक पूर्णांक संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, तो 5b माइनस ए बटे बी क्या होगा दोस्तों? परमेय संख्या होगी। क्या होगी? परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी। अब ये परमेय संख्या क्यों हुई? क्योंकि दोस्तों मैंने कहा कि जब हम इसको हल करते हैं पूरे को तो क्या प्राप्त होगा? अपने पास एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। और b भी क्या है दोस्तों? अपनी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या बनेगा दोस्तों? अपनी परमेय संख्या बनेगी। ठीक है, तो देखिए आगे। तो 5b माइनस ए बटे बी इसके बराबर में क्यों कौन है अपने पास? √3 है। तो यह भी क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। तो देखिए, परंतु 5b माइनस ए और बटे बी बराबर है दोस्तों किसके? √3 के। किसके बराबर हैं दोस्तों? √3 के। लेकिन हम जानते हैं कि √3 जो होती है अपनी किस प्रकार की संख्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। किस प्रकार की संख्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर जो कि एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। कौन अपरमेय संख्या है दोस्तों? √3 एक अपरमेय संख्या है। तो यह भी कैसी संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। अतः विरोधाभास हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। ठीक है, यहां देखना। अतः या इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या होगी। तो दोस्तों हमने देखा कि जो अपना उदाहरण नंबर 10 था वो उदाहरण नंबर 9 की अपेक्षा काफी क्या है दोस्तों? छोटा है। तो दोस्तों इस प्रकार के जितने भी अपने पास प्रश्न होंगे वो क्या होंगे? छोटे ही होंगे। तो आप देखना इसके अगला वाला उदाहरण नंबर 11, उसमें हम किस प्रकार से उसको हल करते हैं। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 है अपने पास, सिद्ध कीजिए कि 3 √2 एक अपरमेय संख्या है। दोस्तों हमने जिस प्रकार से उदाहरण नंबर 10 को किया उसी प्रकार से इस उदाहरण को भी हम हल करेंगे। देखिए, माना 3 √2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 3√2 बराबर है किसके, a बटे b के। और दोस्तों हम क्या लिखते हैं कि b इज नॉट इक्वल 0, a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यहां तक अपना काम हम हर प्रश्न में करते थे। अब देखिए कि यहाँ जो 3 है अपने पास वो क्या है दोस्तों, √2 के साथ गुणा में। कैसे है दोस्तों, गुणा में। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले प्रश्न में क्या किया था कि जो अंडर वाली संख्या थी उसको एक तरफ रखा और जो भी संख्या अपने पास दूसरी थी उनको क्या किया दोस्तों, एक तरफ किया। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो अपने पास 3 है उसको कहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। तो √2 बराबर a बटे 3b। ठीक है, और इसको मान लेंगे दोस्तों हम समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, चूंकि a व b क्या है, अपने पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। ठीक है यहाँ तक, इसलिए a बटे 3b ये क्या है दोस्तों, पूर्णांक बटा पूर्णांक। तो यह क्या होगी, परमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी या परमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों अपने पास समीकरण नंबर 1 से a बटे 3b किसके बराबर है, √2 के बराबर है। तो दोस्तों जबकि हम जानते हैं कि √2 एक किस प्रकार की संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों यह अपरिमेय होगी तो ये भी किस प्रकार की संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम जो कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो a बटे 3b यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे अतः विरोधाभास। विरोधाभास किस बात का, जो हमने पहले माना था कि भाई यह किस प्रकार की संख्या है, परमेय संख्या है। क्या माना था दोस्तों, हमने परमेय संख्या माना था। तो उस बात का क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे विरोधाभास हुआ। तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह था अपना उदाहरण नंबर 11 जो कि हमने बड़ी आसानी से इसको पूरा किया। तो दोस्तों हमने देखा कि उदाहरण नंबर 11 और उदाहरण नंबर 10 जो हमने दोनों को हल किया वो क्या थे, दोनों लगभग एक जैसे प्रश्न थे। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न हमारी प्रश्नावली 1.3 के अंदर भी दिए गए हैं। तो दोस्तों देखना हम उनको किस प्रकार से हल करेंगे। तो आइए दोस्तों हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इसके अंदर हम इसके जितने भी प्रश्न हैं सभी को एक एक करके हल करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों यहाँ से आपके बोर्ड में एक प्रश्न पक्का आएगा
वह भी कितने नंबर का दोस्तों, 2 नंबर का। ठीक है, तो आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न हमने उदाहरण के अंदर भी किया था। और दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन जो अपने पास है वह है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा एक प्रश्न हमें दिया गया है। तो देखना किस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर हम क्या करते हैं कि जो संख्या अपने पास है उसको क्या करते हैं दोस्तों, a/b के बराबर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, a/b के बराबर करते हैं और लिखते हैं कि b इज नॉट इक्वल 0, b इज नॉट इक्वल 0, a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम करते हैं क्या कि बटे में 1 लगाते हैं और वज्र गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों जब मैं a को a से गुणा करूंगा तो a, और b को यदि √5 से गुणा करूंगा तो √5b। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए यदि मैं √5b का वर्ग करता हूं और a का वर्ग करता हूं तो देखना दोस्तों, यदि मैं √5 का वर्ग खोलता हूं तो अपने पास प्राप्त होगा क्या, 5, और b का यदि वर्ग खोलता हूं, a स्क्वायर करता हूं तो क्या प्राप्त होगा, b स्क्वायर प्राप्त होगा, और बराबर a स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। इसके बाद क्या करते हैं हम कि जो अपने पास 5 हैं उसको कहाँ लेकर जाते हैं, बटे में लेकर जाते हैं। तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे कितना, 5। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों कि a स्क्वायर बटे 5 क्या है, अपना पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अतः अब देखना दोस्तों, यहाँ देखिए कि 5 जो है अपना किसको विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। किसको विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों कि a/5 जो अपने पास हैं इसको क्या मानते हैं, माना a/5 बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, c1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, c1 मान लेंगे। और 5 को किससे गुणा करेंगे, c1 से गुणा करेंगे। तो अपने पास प्राप्त होगा a बराबर 5 c1, और इसको मानेंगे दोस्तों हम समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम कि समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, देखिए
बी स्क्वायर बराबर ए बराबर कितना रखना है हमें 5c1 रखना है। कितना रखना है 5c1 का स्क्वायर बटे कितना है दोस्तों अपने पास 5। तो बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और c1 का स्क्वायर कितना होगा c1 स्क्वायर बटे 5। 5 से 25 कितनी बार कटेगा दोस्तों तो 5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा दोस्तों 5 बार कटेगा। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों 5 को बटे में ले जाएंगे किसके b के। तो c1 स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे कितना प्राप्त होगा अपने पास 5 प्राप्त होगा और इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों अब हम कहेंगे कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। इसको विभाजित करेगा बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। तो बी स्क्वायर बटे 5 क्या है दोस्तों अपना पूर्णांक है। क्या है दोस्तों पूर्णांक है। ठीक है, अतः 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि जो अपने पास b बटे 5 है इसको क्या मान लेंगे दोस्तों c2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे c2 मान लेंगे। तो माना b बटे 5 बराबर क्या c2। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि 5 को c2 से गुणा करेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा b बराबर 5c2 और इसको मानेंगे दोस्तों हम समीकरण नंबर 4। तो अब हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 को लेते हैं और इस प्रकार से क्या करते हैं दोस्तों इनके अभिष्ट गुणनखंड चुनते हैं। समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 4 से। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 4 से a बराबर 5 इंटू c1 और समीकरण नंबर 4 से क्या प्राप्त हुआ b बराबर 5 इंटू c2। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 4 से हमें a व b के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि a व b के जो अभिष्ट गुणनखंड होंगे या उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे दोस्तों 5 होंगे। जबकि हमने प्रश्न में शुरुआत में या स्टार्टिंग में क्या माना था a व b किस प्रकार की संख्या है सहअभाज्य संख्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनके अभिष्ट गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने होते हैं 1 होते हैं। तो जो हमने कथन माना था या जो हमने कहा था वो क्या हुआ दोस्तों यहाँ से गलत साबित होता है या जो हमारी बात थी वो क्या होती हैं दोस्तों गलत होती हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट है कि जो हमने माना था वो क्या है दोस्तों गलत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कैसे इस चीज़ को लिखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट है कि a व b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होते हैं। जबकि a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं।
कैसी संख्याएं थी दोस्तों? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने जो माना था सहअभाज्य संख्या, उसके अनुसार ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने प्राप्त होने चाहिए थे? 1 प्राप्त होना चाहिए था, परंतु हमारे पास समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 4 से ए व बी के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुए वो कितने प्राप्त हुए दोस्तों? 5 प्राप्त हुए। सॉरी दोस्तों, यहाँ 2 लिख दिया मैंने। कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था √5 को एक परिमेय संख्या, वह बात क्या होती है दोस्तों? यहाँ से गलत साबित होती है। अतः विरोधाभास हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने प्रमेय 1.4 और उदाहरण नंबर 9 को हल किया था। इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर 1 भी हल किया। तो दोस्तों, ऐसे जितने भी प्रश्न आपके पास आए उन प्रश्नों को आप इसी प्रकार से हल कीजिए ताकि आप आसानी से इनको हल कर सको। तो दोस्तों, ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के अंदर भी दिया था करने के लिए, ताकि आप इसको कर सको। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को किया होगा। और दोस्तों, मैंने भी आपको इस प्रश्न को बता दिया है। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक देखते हो तो किसी भी इस प्रकार के प्रश्न को आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 2 उदाहरण सहित हमारी एक्सरसाइज 1.3 का एक प्रश्न हल किया। दोस्तों, इसका अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 प्रश्न बचे हुए हैं, अर्थात 4 क्वेश्चन हमारे पास टोटल बचे हुए हैं। तो आने वाले अगले लेक्चर में हम उन चारों प्रश्नों को समाप्त करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा लेक्चर किस प्रकार का लगा। धन्यवाद दोस्तों।